अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, खुश आमदीद। आज का लेक्चर बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि हम इसका आगाज़ करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ओवरव्यू से। ओवरव्यू से क्या मुराद है? ओवरव्यू से मुराद ये है कि हम 1 या 1.5 सफ़े के अंदर पूरे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को देखेंगे और उसके जितने हिस्से हैं उनको मुख्तसर डिस्कस करेंगे। हर हिस्से का पर्पस क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, ये डिस्कस किया जाएगा और पूरा का पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 1 या 1.5 सफ़े के अंदर आपके सामने आ जाएगा। इस ओवरव्यू के बाद कुछ पोर्शन और है जो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 3 की तरफ। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ओवरव्यू। बतौर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स आपके इल्म में ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाला वेस्ट वाटर 95% अनट्रीटेड एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और सिर्फ 5% वेस्ट वाटर उसकी ट्रीटमेंट होती है और वो भी मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ट्रीटमेंट की जाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और फिर भी अगर काम ना बने, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे, तो फिर टर्शरी ट्रीटमेंट। और एक और हिस्सा भी बड़ा अहम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, और वो है स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट से मुतल्लिक। आए मुख्तसर जायज़ा लेते हैं हर एक हिस्से का अलहदा-अलहदा। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसका पर्पस क्या है और इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, और प्राइमरी ट्रीटमेंट से आउटकम हमें हासिल क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का पर्पस, प्राइमरी ट्रीटमेंट का पर्पस ये है कि हम वेस्ट वाटर के अंदर फ्लोटिंग मैटर, इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस, ये इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस क्या हैं इसका आगे चल के तफसील से जिक्र आएगा, और मीडियम और लार्ज साइज के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करें। ये है मकसद प्राइमरी ट्रीटमेंट का। इसके डिफरेंट मेथड्स वो कौन से हैं? इसमें स्क्रीन्स, ग्रिड चैम्बर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको कि प्राइमरी क्लैरिफायर भी बाज़ जगह पे कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि नॉमेनक्लेचर जितने भी लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं उनका जिक्र साथ साथ करता जाऊँ ताकि आपको आसानी रहे। कोई ऑथर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक लिखता है, कोई ऑथर प्राइमरी क्लैरिफायर लिखता है। इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है एक ही यूनिट ऑपरेशन के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें क्या हासिल होता है, आउटकम क्या है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इनकी रिमूवल 45% से लेके 70% तक प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हो जाती है। आप ये देख रहे हैं कि TSS रिमूवल की एक रेंज दी गई है। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि 45% होनी चाहिए या होगी, या 75% या 70% तक होगी। ये डिपेंड करता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल छोटे साइज के हों तो रिमूवल में भी 45% हो। साइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हो सकता है रिमूवल 70% तक प्राइमरी ट्रीटमेंट में हो जाए। अब आते हैं BOD रिमूवल की तरफ। BOD रिमूवल लाई करती है 25% से लेके 40% तक। कुछ
ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व फॉर्म में होता है, वेस्ट वाटर में कुछ पर्टिकुलेट फॉर्म में होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर पर्टिकुलेट फॉर्म में है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम पे बैठ जाता है। इस तरह बीओडी रिमूवल भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर होती है और इसकी रेंज जो आपके सामने मौजूद है वो 25% से लेके 40% तक है। अगर ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकुलेट फॉर्म में ज़्यादा हो, डिज़ोल्व फॉर्म में कम हो, तो फिर उसकी रिमूवल ज़्यादा होगी, मे बी 40% तक हो जाए। और उसका साइज़ भी ऐसा होना चाहिए, बहुत छोटा साइज़ ना हो कि वो सेटल ना हो पाए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो डिपेंड करता है बीओडी पर्टिकुलेट फॉर्म में कितना प्रोपोर्शन है और उस पार्टिकल का साइज़ क्या है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसका पर्पस क्या है और इसके डिफरेंट मेथड जो हैं वो कौन कौन से हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पर्पस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो पर्पस है वो है रिमूवल ऑफ कोलाइडल एंड डिसॉल्व्ड या सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर सॉल्युबल फॉर्म में भी होता है और पर्टिकुलेट फॉर्म में भी होता है। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनका साइज छोटा होता है, याद रहे कि वो पार्टिकल जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है उसको कोलाइडल पार्टिकल कहा जाता है। 10 माइक्रोमीटर से बड़ा साइज जो है वो कोलाइडल में नहीं आता है। ऐसे पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में या प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव नहीं हो पाते, लिहाजा वो सेकेंडरी यूनिट तक पहुंचते हैं और यहाँ आके फिर उनको रिमूव किया जाता है। तो हमने देखा कि जो पर्पस है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का वो सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ कोलाइडल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। अब मैं आपको लेके चलने लगा हूँ मेथड्स की तरफ। मेथड्स में एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ASP, ट्रिकलिंग फिल्टर्स है, इसको मैं TF से जाहिर करूँगा। एरिएटेड लेगून्स है, इसको मैं AL से जाहिर करूँगा। वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, WSP, रोटेटिंग बायोलॉजिकल डिस्क कॉन्ट्रैक्टर्स, RBC, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स, SBR। आगे चलते हैं, लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। 7वें नंबर पे अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट, UASP। 8वें नंबर पे ऑक्सीडेशन डिच, OD। 9वें नंबर पे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, CW। और 10वें नंबर पे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, MBR। ये एक लंबी लिस्ट है। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से जब भी कोई डिज़ाइनर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर रहा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको आना चाहिए। तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज़, याद रखिएगा, कम्पिटिटिव है। थ्योरेटिकली आपको अच्छी रिमूवल मिल सकती है हर टेक्नोलॉजी से। अगर हर टेक्नोलॉजी से अच्छी रिमूवल मिल सकती है तो फिर आप कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम बात करेंगे तफसीली। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को जब हम तफसील में देखेंगे। रिमूवल कितनी होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? आमतौर पे बीओडी रिमूवल को देखा जाता है। बीओडी रिमूवल 70% से लेके
95% तक बीओडी रिमूव हो जाती है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। अब हम चलते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ, देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। टर्शरी ट्रीटमेंट याद रखिएगा आमतौर पे न्यूट्रिएंट्स की रिमूवल के लिए, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और इसके अलावा अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिमूव नहीं हुआ तो फिर उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है ताकि वो एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स को मीट कर ले। नाइट्रोजन को हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं? नाइट्रोजन को इसलिए रिमूव करना चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन डिमांड एक्सर्ट करती है वाटर बॉडी के अंदर और डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती है। फॉस्फोरस को क्यों रिमूव करना चाहते हैं? फॉस्फोरस को इसलिए रिमूव करना चाहते हैं कि फॉस्फोरस वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रिफिकेशन पैदा कर सकती है। यूट्रिफिकेशन क्या है? यूट्रिफिकेशन है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। बाज़-औक़ात इतनी एल्गी ग्रो करती है कि वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर एल्गल मैट्स बन जाते हैं। जिस तरह आपके कमरे में कारपेट नहीं बिछा होता, बिल्कुल इस तरह एक कारपेट एल्गी का बिछ जाता है। ना उस वाटर बॉडी में किश्ती चल सकती है और ना ही जो नॉर्मल इक्वेटिक लाइफ है वो उसमें सस्टेन और प्रीवेल कर सकती है। इसलिए फॉस्फोरस की रिमूवल बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब आते हैं इसके मेथड्स की तरफ। इसकी कोई रेसिपी, सेट रेसिपी नहीं है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि टर्शरी ट्रीटमेंट में ये तरीका इस्तेमाल कर लें। डिपेंड करता है कि आप किस पोल्यूटेंट को टारगेट कर रहे हैं। आप नाइट्रोजन को कर रहे हैं, आप फॉस्फोरस को कर रहे हैं, या आप किसी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ फिजिकल मेथड से क्या मुराद है। फिजिकल मेथड, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एक फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन एक केमिकल मेथड है, या बायोलॉजिकल मेथड जिस तरह के 10 या 11 आपके सामने मैंने अभी लिस्ट किए हैं, या फिर कम्बिनेशन। मिसाल के तौर पे फिजिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड को मिला के टर्शरी ट्रीटमेंट की जा सकती है। मिसाल के तौर पे केमिकल और बायोलॉजिकल को मिला के की जा सकती है। मिसाल के तौर पे फिजिकल और केमिकल को मिला के की जा सकती है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। इस मौके पे, इस लेवल पे अभी सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट। ये बड़ा एक अहम काम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। कोई भी कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें डेली बेसिस पे स्लज पैदा होती है। स्लज का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि उसको हैंडल करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल अमर हो जाता है। लिहाजा जो स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट है उसका पर्पस है कि स्लज के वॉल्यूम को किसी तरह रिड्यूस किया जाए ताकि उसकी ईजी हैंडलिंग और डिस्पोजल हो सके। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसमें स्लज थिकनिंग, डाइजेशन और डी वाटरिंग आते हैं। इसको इंशाल्लाह हम तफसील से देखेंगे जब स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट का मौजू आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। ये तो था ओवरव्यू। इसको मैं समराइज करता हूँ दोबारा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अगर ज़रूरत हो तो टर्शरी ट्रीटमेंट, और स्लज हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। इसके पर्पस क्या है हर स्टेप के, और इसके मेथड्स कौन से हैं, और इसकी आउटकम क्या है, ये हमने मुख्तसर डिस्कस किया। इससे पहले कि मैं आपको लेके चलूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक फ़्लो डायग्राम आपको दिखाई जाए जिसमें पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उसको एक कॉन्सेप्ट डायग्राम,
एक फ्लो डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाए। तो अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ एक टिपिकल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की फ्लो डायग्राम। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी इसमें आमतौर पे आप किसी सिटी के लिए, किसी विलेज के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे और यकीनन किसी इंडस्ट्री के लिए भी करेंगे। तरीका, मेथड्स वही हैं। अगर इन तमाम को आप सीख लेते हैं तो आप म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के साथ साथ किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट भी डिज़ाइन कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने मैं ला रहा हूँ फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये आपके सामने फ्लो डायग्राम आ गई। देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। रॉ वेस्ट वाटर प्लांट में एंटर होगा। सबसे पहले फ्लो मेजरमेंट होगी, उसके बाद वो स्क्रीन से गुजरेगा, स्क्रीन के बाद ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर के बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसको पीएसटी से मैंने जाहिर किया है एब्रीविएशन। ये पोर्शन स्क्रीन से लेके पीएसटी तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी ऑप्शंस, एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर, एरिएटेड लेगून, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। इस कोर्स में आपको इंशाल्लाह ये 4 कवर करवाई जाएंगी। बाद अज़ां सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हो सकता है, इसको मैंने एसएसटी से जाहिर किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद डिस्पोजल, और डिस्पोजल से पहले अगेन फ्लो मेजरमेंट। जिस तरह के पहले ये जिक्र हो चुका है कि फ्लो मेजरमेंट एट द हेड एंड टेल ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट or a water treatment plant is essential and necessary। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट से। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कंपोनेंट है वो स्क्रीन्स हैं। हम देखेंगे स्क्रीन का पर्पस क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, इसको हम मुख्तसर जायज़ा लेने लगे हैं। सबसे पहले पर्पस एंड टाइप्स। पर्पस जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका मकसद फ्लोटिंग मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की रिमूवल है। सस्पेंडेड पार्टिकल 1 से लेके 2 इंच तक स्क्रीनिंग चैम्बर में रिमूव हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? दिस सेव्स द डाउनस्ट्रीम पंपिंग मशीनरी फ्रॉम डैमेज एंड वेल्व्स फ्रॉम क्लॉगिंग इन ए ट्रीटमेंट प्लांट, whether it is a water treatment plant or a wastewater treatment plant. Removal of floating matter and suspended particle at the initial stage of wastewater treatment plant is very necessary। ये क्यों ज़रूरी है? wastewater treatment plant में बहुत सारे पंप्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक लेके जाने के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए। वो पंप्स डैमेज हो सकते हैं अगर बड़े पार्टिकल्स एंटर हो जाएं। उनको रोकना है, स्क्रीन्स उनको रोकती हैं। टाइप्स स्क्रीन की क्या है? पैरेलल बार्स हो सकती हैं, रॉड हो सकता है, वायर मेश हो सकती है। आपने चाय बनाते हुए आप स्टेनर यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? कि चाय की पत्ती कप के अंदर ना आ जाए। वो स्टेनर क्या है? वो भी स्क्रीन है। तो स्क्रीन्स वायर मैश की सूरत में भी हो सकती हैं और परफोरेटेड प्लेट्स की सूरत में भी हो सकती हैं कि एक मेटल की प्लेट है, आपने उसमें सुराख कर दिए, वो एक स्क्रीन बन जाएगी। द ओपनिंग में बी ऑफ एनी शेप। ओपनिंग की शेप सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। मोस्टली आमतौर पे बार स्क्रीन या बार रैक्स आर यूज्ड इन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट which are either hand or mechanically clean। आप मुशाहिदा करेंगे इंशाल्लाह जब फील्ड में जाएंगे कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आमतौर पे बार रैक इस्तेमाल किया जाता है। उसमें माइल्ड स्टील की या स्टेनलेस स्टील की बार्स होती हैं। उन बार्स को साथ साथ रख दिया जाता है और इस तरह एक स्क्रीन बनती है। ये स्क्रीन आमतौर पे
या तो आप मैनुअली क्लीन कर सकते हैं या फिर इसकी मैकेनिकल क्लीनिंग भी हो सकती है। ओपनिंग जो बार के दरमियान हो सकती है वो 1/2 इंच से 1.5 इंच, अगर मैं मिलीमीटर्स में आपको बताऊं तो 10 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक। आगे मूव करते हैं। स्क्रीन में भी कोर्स, मीडियम और फाइन। स्क्रीन की 3 किस्में हैं। कोर्स स्क्रीन में ओपनिंग 40 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। मीडियम स्क्रीन में ओपनिंग 10 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक होती है और फाइन स्क्रीन में ओपनिंग 10 मिलीमीटर से कम होती है। अब कौन सी स्क्रीन इस्तेमाल करनी है, ये डिपेंड करेगा वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। थंब रूल ये है कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आमतौर पे मीडियम स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं। अलबत्ता अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है और उसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं तो बाज़-औक़ात आपको वहाँ फाइन स्क्रीन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और बाज़-औक़ात कोर्स स्क्रीन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। डिपेंड करता है वेस्ट वाटर की करेक्टरिस्टिक्स पे। कौन सी स्क्रीन यूज़ करनी है, इट इज़ डिसाइडेड आफ्टर वेस्ट वाटर करेक्टराइजेशन एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू भी आपको इसमें हेल्प करता है। आपके सामने 2 फिगर्स, ऊपर वाली फिगर प्लान ऑफ ए स्क्रीनिंग चैम्बर, नीचे वाली फिगर सेक्शन ऑफ ए स्क्रीनिंग चैम्बर। स्क्रीन जो है वो एक चैम्बर बना के उसके अंदर फिट की जाती है और ये चैम्बर आमतौर पे मेसनरी का, ब्रिक वर्क का होता है, इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीनिंग चैम्बर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये एक वेस्ट वाटर का पाइप है, सीवर है, वो स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर खुलता है। यहाँ पे एक पेन स्टॉक गेट लगा हुआ है। जब ये गेट खुला हो तो वेस्ट वाटर इसमें एंटर हो जाता है। यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है, बार स्क्रीन या इसको रैक भी कहा जाता है। उसके बाद एक परफोरेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर क्लीनिंग। थोड़ा सा चैम्बर आगे एक्सटेंड हुआ और फिर पाइप के ज़रिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट, जो कि एक ग्रिड चैम्बर भी हो सकता है और एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी हो सकता है, उसमें चला जाएगा। अब आते हैं सेक्शन की तरफ। आप ये देखें, ये एक सीवर है। सीवर में वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर एंटर हुआ, वाटर लेवल ये दिखाया गया है। ये स्क्रीन लगी हुई है 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री इंक्लिनेशन तक। ये जो जगह आपको नज़र आ रही थी, छोटे छोटे होल हैं, ये सुराख है एक्चुअली। यहाँ एक सीवरमैन या सैनिटरी वर्कर खड़ा होके इस क्लीनिंग डिवाइस के ज़रिए इसको साफ करता है। जो स्क्रीनिंग्स यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाती हैं वो इस क्लीनिंग डिवाइस के ज़रिए उनको ऊपर पुल किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है जिसमें ये सुराख होते हैं। उनका वेस्ट वाटर नीचे ड्रेन आउट हो जाता है और जब वो ड्राई हो जाती हैं तो उनको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट की तरफ चला जाता है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो यहाँ नोट करने वाली है, वो ये है कि एटलीस्ट 2 स्क्रीनिंग चैम्बर मस्ट be provided in a wastewater treatment plant. A separating wall is provided between them. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर एक स्क्रीन चैम्बर ख़राब हो जाता है, उसकी स्क्रीन जो है रिप्लेस करनी पड़ती है या और माइनर रिपेयर करनी पड़ती है तो उसको बंद करना पड़ेगा। इस सूरत में पीछे से जो पानी आ रहा है वो कहाँ जाएगा? लोग तो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट वाटर तो मुसलसल आ रहा है। आप अगर स्क्रीनिंग चैम्बर को बंद करेंगे तो वो वेस्ट वाटर किधर जाएगा? ऐसी सूरत में दूसरा स्क्रीनिंग चैम्बर जो है उसको ऑपरेट करवाया जाता है और वेस्ट वाटर उससे गुजर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाकी यूनिट्स में चला जाता है। उसकी रिपेयर की जाती है और फिर बाद में उसको खोल दिया जाता है। पेन स्टॉक इज ए स्टील गेट। पेन स्टॉक का लफ्ज़ आपने जो फिगर इससे पहले दिखी है उसमें आपने पढ़ा है। पेन स्टॉक क्या चीज़ है?
पेनस्टॉक एक स्टील गेट है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज टू रेगुलेट फ्लो, वेस्ट वाटर फ्लो। रेगुलेट का क्या मतलब है? फ्लो को बंद करना या फ्लो को खोलना टू ए स्क्रीनिंग चैम्बर ड्यूरिंग रूटीन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। पेनस्टॉक गेट की एक पिक्चर मुझे नेट से मिली। आप ये देखें, ये एक गेट लगा हुआ है, ये एक रॉड है, यहाँ पे ये एक गोल सा हैंडल लगा हुआ है। जब इसको घुमाया जाता है, इस रॉड में थ्रेड्स हैं, तो ये गेट ऊपर मूव करना शुरू कर देता है और ओपनिंग खुल जाती है। और जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है तो ये गेट नीचे आ जाता है और ओपनिंग को बंद कर देता है। बिल्कुल इसी तरह स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर भी इससे मिलते जुलते पेनस्टॉक गेट लगाए जाते हैं, जो फ्लो को या तो एडमिट कर देते हैं अंदर या आने से रोक देते हैं। फिगर 2, 3 पेनस्टॉक गेट्स टू रेगुलेट फ्लो इन एन ओपन चैनल। ये तस्वीर एक ओपन चैनल की है, लेकिन मकसद इसका आपको पेनस्टॉक गेट दिखाना था कि वो किस तरह का होता है और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। आगे चलते हैं। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया है स्क्रीन्स का, जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल की जाती है। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी स्क्रीनिंग चैम्बर को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले बार का साइज़। अब बार स्क्रीन अगर है तो उसमें माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील की एक बार होगी और ऑब्वियसली उस बार की कोई डायमेंशंस होंगी। तो डायमेंशंस आमतौर पे 10 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर की होती हैं। दूसरे नंबर पे स्पेसिंग है, दो बार का आपस में फासला 10 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक हो सकता है। तीसरे नंबर पे एंगल, कि स्क्रीन को किस एंगल पे स्क्रीनिंग चैम्बर में लगाया जाए। एंगल 45 से लेके 60 डिग्री तक वेरी कर सकता है। अप्रोच वेलोसिटी, वेस्ट वाटर जब एंटर हो स्क्रीनिंग चैम्बर में तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0.3 से लेके 0.6 मीटर पर सेकंड तक होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन, जब वेस्ट वाटर स्क्रीन से पास करे तब उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 1 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड तक होनी चाहिए। छठे नंबर पे अलाउएबल हेड लॉसेस थ्रू स्क्रीन, जब वेस्ट वाटर स्क्रीन से पास करे तो कुछ हेड लॉसेस होंगे, वो हेड लॉसेस मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये भी डिज़ाइन क्राइटेरिया में डिफाइन कर दिया गया है। हेड लॉसेस शुड नॉट बी मोर देन 0.15 मीटर्स। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी एनवायरमेंटल इंजीनियर स्क्रीनिंग चैम्बर को डिज़ाइन करता है। स्क्रीनिंग चैम्बर का कॉन्सेप्ट मज़ीद वाज़े करने के लिए बड़ा मुनासिब होगा कि मैं आपके साथ चंद वीडियोस जो मुझे YouTube से मिली थी उनको शेयर करूं। अब हम देखेंगे 2 वीडियोस जिसमें स्क्रीनिंग का अमल आपको दिखाया जाएगा और एक एक्चुअल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो स्क्रीनिंग चैम्बर है वो आपके सामने आएगा। चलते हैं वीडियोस की तरफ। ये वीडियो आपने देखी, पाइप के ज़रिए पानी स्क्रीनिंग चैम्बर में आ रहा था और स्क्रीन एट सम एंगल लगी हुई थी, वो बार्स थी, मे बी स्टील की या स्टेनलेस स्टील की। वेस्ट वाटर गुजर रहा था और उनके ऊपर कुछ स्क्रीनिंग के टुकड़े आपने लगे हुए देखे।
जब वो स्टेज आती कि पानी का गुजरना मुश्किल हो जाता तो फिर उसको क्लीन किया जाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये एक एनिमेशन है। इस एनिमेशन में एक मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन का ऑपरेशन दिखाया गया है, तो आप देखें इसको। वेस्ट वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये स्क्रीन आपके सामने। स्क्रीन इन पार्टिकल को इंटरसेप्ट कर रही है और आगे जाने नहीं दे रही। और अब मैकेनिकली ये एक वाइपर टाइप चीज़ है जो ऊपर मूव कर रही है और इसको साफ कर रही है। ऊपर मूव करते करते ये इसको एक ख़ास जगह पे ले आई। इस जगह पे एक कंटेनर मौजूद है और इसने ऑटोमेटिकली उस कंटेनर में उन स्क्रीनिंग्स को डिस्पोज कर दिया है। अब ये दोबारा नीचे आ रही है। मीनवाइल कुछ मज़ीद स्क्रीनिंग्स स्क्रीन के अंदर इंटरसेप्ट हुई हैं। ये वापस अपनी जगह पे आई सबसे नीचे। अब ये दोबारा ऊपर मूव करेगी इन स्क्रीनिंग को साफ करते हुए। ऊपर मूव कर रही है ये स्क्रीनिंग्स को लेकर, जिसकी सफाई स्क्रीन से की इसने। और टॉप पे एक कंटेनर है जिसमें ये इनको स्क्रीनिंग्स को डिस्पोज ऑफ करेगी। ये आपके सामने ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऐसी स्क्रीन को जिसमें मैनुअल लेबर इन्वॉल्व नहीं होती सफाई के लिए, उसको मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन कहा जाता है। आपने दो वीडियोस का मुशाहिदा किया। एक एक्चुअल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लिया गया था वीडियो, और एक एनिमेशन थी जिसमें मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन की वर्किंग आपके सामने पेश की गई। यहाँ लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। लेक्चर की समरी क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमने ओवरव्यू लिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। इन तमाम का पर्पस, इसके डिफरेंट मेथड्स और इसके जो आउटकम्स थे वो हमने देखे। बाद में हमने स्टार्ट लिया प्राइमरी ट्रीटमेंट से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्क्रीन्स का पर्पस, टाइप्स, डिज़ाइन क्राइटेरिया ये डिस्कस किया गया और 2 वीडियोस आपने देखी। तो अजीज़ तलबा, मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो। अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों की आपको फलाह नसीब फरमाए। और मुझे इस दुआ के साथ रुखसत होने दें कि अल्लाह ताला कोरोना से हमें जल्द निजात दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।